गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर दैट इज आवर चेंजिंग अर्थ। प्यारे बच्चों, और हमने इसकी मूवमेंट्स में एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक देखा, और एक्सोजेनिक में हम लैंड फॉर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने रिवर से जो भी लैंड फॉर्म्स बन रही है उनको समझा, फिर हमने सी वेव्स के कारण जो भी बन रही है उसको समझा। अब हम देखेंगे आइस के कारण या फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं उसके कारण कैसे जो शेप्स बनती है उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें बेसिकली आपको दो ही टॉपिक समझने हैं। एक तो लेक, और जो माउंटेन्स लेक जो होते हैं वो किस तरीके से बनती है वो हम इस विद द हेल्प ऑफ वर्क ऑफ आइस में देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे मोराइंस, ग्लेशियल मोराइंस क्या होता है। सिर्फ ये दो टर्मिनोलॉजी है, ब्यूटीफुल ग्लेशियर लेक इन द माउंटेन, और ये आपको ऑलरेडी पता भी है। और ग्लेशियर मोराइंस क्या है ये भी आपको पता है। जब आपको पता चलेगा कि हम इस चीज को मोराइन बोल रहे हैं तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, बस नाम ही थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज वी नो द कंसेप्ट। तो इस चीज को जब हम देखेंगे वर्क ऑफ आइस में, तो आपको पता है प्यारे बच्चों, जो ग्लेशियर होता है वो काइंड ऑफ एक रिवर ही होती है ना। वो बड़ी मोटी मतलब उसकी परत होती है, तो बर्फ से बनी होती है पूरी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मूवमेंट होती है। अब ये मूवमेंट कैसे होती है इसको आप मतलब शायद अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं हिली एरिया में घूमे या आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपने जो हम फ्रिज में ट्रे रख देते हैं जिसमें हम बर्फ रखते हैं ना, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। जब 2-3 दिन हो जाते हैं, फ्रिज चल रहा है, तो जब हम उसको निकालते हैं तो बहुत मुश्किल से निकलता है, और उसमें कोई जगह नहीं होती है, मतलब आप उसको इजिली नहीं निकाल पाते हो क्योंकि वो बिल्कुल टाइटली जमी हुई है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा ठीक होता है तो जब आप उसको जरा सा भी मोड़ते हो तो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो यानी कि वो बाहर की तरफ निकल रही है, यानी कि जो ग्लेशियर है उसमें भी जब टेम्परेचर कम होता है कहीं ना कहीं, अब वो कम हो रही है, तो जहां पे वो एक बड़ा पहाड़ की तरह वो बन गई है बर्फ की सिल्ली, वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि वो भी एक वाटर है, राइट। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्स होती है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स। अब जैसे मैंने आपको उसके तहत बताया कि जब ये ग्लेशियर्स हैं, यानी ये जो रिवर है जो बर्फ से बनी हुई है, जब ये चलती है, यानी कि जब टेम्परेचर कम हुआ या जब उसकी मूवमेंट शुरू हुई, तो अब आपको पता है कि एक तो ये बहुत भारी मतलब बड़े आकार के होते हैं, तो एक पूरा का पूरा टुकड़ा एक साथ हिलता है। तो जब वो पूरा टुकड़ा हिल रहा है प्यारे बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि उनको सीधी सड़क मिली हुई है कि ये बर्फ का टुकड़ा यहाँ से आ रहा है और ये पहाड़ है और यहाँ से टुकड़ा आ रहा है तो एकदम सीधा आ रहा है तो इनके बीच में ही आ रहा है, वो ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि वो भी टेढ़ा मेढ़ा घूम के कहीं आएगा तो वो साइड में टकरेगा, यहाँ इधर आएगा, और ये भी उबड़ खाबड़ होगा, कभी यहाँ लगेगा कभी यहाँ। तो आसपास का जो एरिया है कहीं ना कहीं जो सैंड है या जो पत्थर है, स्मॉल है बिग है, वो सारे के सारे टूटते हुए जाएंगे, है ना, वो भी टूटेंगे। चाहे एक जगह से दूसरी जगह चाहे थोड़ी दूर गिरे, लेकिन वो भी एक एक्शन होगा। यानी कि साइड में जो उसकी जो क्योंकि भारी है तो वो टकरा रहा है, तो उसके कारण जो चीजें टूट रही हैं, है ना। तो जो भी है वो सैंड, सिल्ट या रॉक, बिग और स्मॉल कुछ भी हो सकता है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज क्या है प्यारे बच्चों, अब इतनी भारी चीज है ना, कितना मतलब बहुत ग्लेशियर बहुत मतलब हाइट में काफी ज्यादा होते हैं और उनकी विड्थ भी आपको पता ही है। तो जब वो चल रहा है तो ऊपर तो क्योंकि एटमॉस्फेयर है उसका किसी के साथ फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि घर्षण नहीं हो रहा है। साइड में हो रहा है तो हमने देखा कि वो उनको तोड़ते हुए चल रहे हैं, लेकिन जहां वो है, क्योंकि नीचे तो कहीं ना कहीं क्रस्ट है ही, लिथोस्फेयर है ही, जब वो वहां पे मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है कि उसकी क्योंकि भारी भी है तो उसके कारण नीचे डिग हो रहा है, गड्ढा बन रहा है, राइट। ठीक है, क्योंकि वो इतना भारी है, जब वो मूव कर रहा है ऊपर से नीचे एकदम जा रहा है या किसी एक बड़े उससे फिर दोबारा वो नीचे गिर रहा है, तो वहां पे गड्ढा बन रहा है वहां पर, राइट। क्योंकि पानी से हमेशा मतलब कहीं ना कहीं बर्फ ढकी रहती है, तो जब वो गिरता है तो वहां पे एक डिग हो जाता है, और समय के साथ साथ एक लंबा प्रोसेस है। तो जो डिग हो जाता है, तो जब गर्मियां आती हैं, तो जब आसपास का बर्फ पिघल जाता है, तो वो जो गड्ढा होता है वहां पर पानी जो है जमा रहता है, आसपास का पिघल कर भी और जो वहां पर ऑलरेडी बर्फ थी वो भी, क्योंकि वो तो एक हॉलो लैंड है। तो ये जो चीज बनती है इसको बोलते हैं लेक्स, माउंटेन लेक्स। और ये बड़ी मतलब ब्यूटीफुल, जैसे आपको मैंने बता ही रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है ब्यूटीफुल ग्लेशियर लेक्स, यानी कि जो नीचे जो उसकी मूवमेंट हो रही है उसके कारण जो गड्ढे बन रहे हैं, और वो जब बर्फ पिघल जाती है उसके बाद वो पानी वहीं पे रहता है, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स में जो होती है। दूसरा क्या है, ग्लेशियल मोराइंस, और इसी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया उसी में मोराइंस का भी आंसर है। जो नीचे वाला जो हमने हिस्सा देखा, जो बेस है जहां पर जो लेक्स बन रही है, जो साइड वाला हिस्सा है, तो वो जब छोटे छोटे टुकड़े उनके साथ टूट के दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मोराइंस, ग्लेशियल मोराइंस। आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि
जैसे यहाँ पर ये पूरा व्हाइट आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा ग्रीनिश दिख रहा है, ये ग्रीनिश दिख रहा है, यानी कि इकट्ठे हो गए यहाँ पर आकर, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोराइन्स। अब देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है प्यारे बच्चों। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड, यानी इरोड करती है, वो इरोजन करती है द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल। मतलब आप पता है वो कितना मतलब भारी होता है, तो कहीं ना कहीं जो सॉइल्स है उसके साथ मतलब उसको टकरा कर उसको अपने साथ में सॉइल्स एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, नीचे का जो सॉलिड रॉक है उसको एक्सपोज करने के लिए कहीं ना कहीं जो रॉक्स हैं वो भी साथ में, स्टोन्स जो है वो भी डिस्प्लेस होते हैं। ग्लेशियर कार्व आउट डीप होलो, वो जो ग्लेशियर्स हैं वो डीप होलो क्रिएट कर देते हैं फ्रिक्शन के कारण। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकेम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेक कैसे बनती है, ग्लेशियर की मूवमेंट से, और जो नीचे होलो कर देता है उसके कारण जब बर्फ पिघल जाती है तो वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीफुल ग्लेशियल लेक्स। अब दूसरी चीज जो वही जो आपको ऑलरेडी पता है, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर। अब वो जब मूव कर रहा है तो कुछ तो उसके आसपास उसके साथ में इकट्ठा हो रहा होगा, वहां जाके कहीं वो डिपॉजिट कर रहा होगा। सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, बड़े भी हो सकते हैं अगर जोर से टक्कर लगे, या छोटे छोटे। सैंड एंड सिल्ट, यानी वही सेडिमेंट्स, गेट्स डिपॉजिटेड, दिस डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोराइन्स। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों की एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें हमें 2 ही टॉपिक याद करने हैं, तो दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।